खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे दुबई वाले, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, उनको इम्प्रेस नहीं करेंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सारा माल उनका वो जाता है इंडिया पे। आपको खुद गंदम को यूक्रेन से मंगवा के खाते, तो आपकी तरफ वो क्यों आए? सर हमारी ट्रेड चल रही थी ना। चावल जो जी, ये सारे ढकोसले हैं, ये झूठी बातें हैं कि जी वो इंडिया ने हम पे ये कर लिया, फ्रॉड से चावल कर लिया। वो आपने इतने फ्रॉड किए हैं उनके साथ, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, वो कोई चीज मंगाते हैं आप देते कुछ है, तो आपका जो इमेज इसीलिए बर्बाद हुआ है। तो हमारे सियासतदान पहले सब अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि आपको कुछ, जब फिर आपको तो मैं पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता, तो आपको वो मतलब है कि दुबई वाले क्यों लेने आएंगे? इंसल्ट पाकिस्तानी होकर आप पाकिस्तानी वालों की कर रहे हैं। तो क्यों ना करूं, मुझे उसने हमारे लीडरों ने कुछ दिया नहीं है ना, 30-35 सालों में आपको कुछ मिला है किसी लीडर से? तो इंसल्ट भी ना, हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम इनकी इंसल्ट ही ना करें। यूएसए में है, वो बताते हैं कि यार अब हम जो है ना अपना पाकिस्तानी नाम बताते हैं, हम पाकिस्तान से, हमें शर्म आती है, हम कंफ्यूज होते हैं कि यार सामने वाले बंदे के माइंड में एक ही बात जाएगी कि ये तो मांगने वाले हैं, मतलब यानी एक माइंडसेट बन जाता है सामने वाले बंदे का कि आया कि ये फलां मुल्क से है तो ये भी मांगने वाला ही होगा। तो रिस्पेक्ट हमने अपनी खुद बनानी होती है। मैं पिछले साल गया था उधर सऊदी अरेबिया अच्छा। उम्रा करने, वहाँ पे एक मांगने वाले बंदे बैठे थे, पाकिस्तानी बंदे मांग रहे थे और मैंने उनको पैसे दिए। ठीक है, मैं समझता शायद वो कहते हमने वापस पाकिस्तान जाना है, पैसे खत्म हो गए हमारे पास। मैं वापस आया हूँ होटल में, तो वो बैठ के चाय पी रहे थे वहाँ पे दोनों। ठीक है, अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि वो पाकिस्तानी अपने हमारे भाई हैं, हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। उसका कुफर उसके साथ है, हमारा इस्लाम है, तो आप हमारी हालत देख लें। झूठ हम बोलते हैं, फलाटी हम मशहूर हैं, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में वारदाती मशहूर हो गए हैं। यार ये कुछ किया है तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं ना। हमने टेक्नोलॉजी में हमारे लड़के जो नए आ रहे हैं माठे तरीन है। ऐसे तो इंडिया आपको सिर्फ एक बंगलौर उनका शहर है जहाँ $100 अरब कमा के दे रहा है, यहाँ क्या है? नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर यूएई में मौजूद थे, जहां पर उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इतना पुरतपाक इस्तकबाल करने पर यूएई का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं जब भी यूएई आता हूं मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आता हूं। इसके अलावा इंडिया और यूएई के दरमियान कई एमओयूज भी एक्सचेंज हुए और इस वक्त यूएई के अंदर भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भारत और यूएई की इस बढ़ती हुई दोस्ती पर बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाकर एक बड़ी अच्छी बात की कि मैं जब भी यूएई आता हूं मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने एक दूसरे परिवार से मिलने जा रहा हूं, मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूं। क्या कहना चाहेंगे? हमने तो हमेशा यही बात सुनी पाकिस्तानियों से कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, एंटी सलाम है, और अब आप देखें कि यूएई के प्रेसिडेंट को वो दबा दबा के जफियाँ भी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यूएई जो है वो मेरा दूसरा घर है। देखिए, खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। और हम दुबई से यूएई से ताल्लुकात तो पाकिस्तान के अच्छे थे, एक तो मुस्लिम कंट्री भी है और मतलब है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर अब यूएई वाली हमारे किस सियासतदान से जफी डाले ये नहीं ना समझ आ रही उनको। वो हमारा वो एक हफ्ते बाद तो प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, वो जफी लगाते हैं इमरान खान से तो उसको बंद कर देते हैं, नवाज शरीफ से लगाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, किसी से भी हमारा कोई सियासतदान तो इस काबिल है ही नहीं है। एक रह जाए कि आर्मी है जो वो 3 साल 5 साल के लिए आता है, जो राहिल शरीफ को जप्पी लगाई है ना सऊदिया ने, देखे कैसी जप्पी लगाई है, वो साथ ही ले गया है। ठीक है, तो हमारे सियासतदान पहले सब अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि आपको कुछ, जब फिर आपको तो मैं पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता, तो आपको वो मतलब है कि दुबई वाले क्यों लेने आएंगे? इंसल्ट पाकिस्तानी होकर आप पाकिस्तानी वालों की कर रहे हैं। तो क्यों ना करूं, मुझे उसने हमारे लीडरों ने कुछ दिया नहीं है ना, 30-35 सालों में आपको कुछ मिला है किसी लीडर से? तो इंसल्ट भी ना, हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम इनकी इंसल्ट ही ना करें।
फिर तो हम मर जाएं, फिर पत्थर के दौर में चले जाएं, गुलामी कबूल कर लें। भाई जब तक ये अपनी इज्जत नहीं बनाएंगे, हमारा दोबारा वही प्राइम मिनिस्टर बनने लगा है। अफसोस से हमारे शर्म डूब मरने का मकाम है कि जो कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, मगर मेरी मजबूरी है, अब वही दोबारा बनने लगे हैं, तो फिर क्या इस मुल्क का हाल होगा, क्या हमारी इज्जत होगी। देखिए हम इंडिया से मुकाबले करते हैं, हम पूरी दुनिया को, यहाँ जरा सा कोई नुकसान, गधा भी मरता है, कहते हैं ये इंडिया की शरारत है, ठीक है। कोई भी मामला होता है हम इंडिया पे डाल देते हैं, मगर हम इंडिया से कभी सबक नहीं सीखते कि उन्होंने इतनी इज्जत कैसे बनाई है। इतनी देखिए हमारे पास तो ना इतनी आबादी है, ना इतने मजहब है इंडिया में जितने हैं। इतना अगर मोदी वो संभाल रहा है तो उसमें मोदी में कोई क्वालिटी है। किसी को भी कोई इस दौर में सगे भाई को आज भाई नहीं मिलता, ठीक है। सगे भाई के पास टाइम नहीं होता, कहते छोड़ो यार उससे क्या, वो कुछ मांग लेगा। जब मोदी की इज्जत हो रही है, अल्लाह उसकी इज्जत करा रहा है, तो उसमें कोई खासियत है, ये माने कि ठीक है अगर वो मुसलमान नहीं है तो मगर अल्लाह का बंदा तो है ना, अल्लाह को उसकी कोई अदा तो पसंद है ना। मुसलमान तो देखें, वो कहते हैं ना, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। वो देखे ना, वह तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, वो तो अल्लाह सबको इज्जत देता है। आप इज्जत काल वाले काम भी तो करो ना। हमने तो इज्जत वाले मुसलमान हो के अब फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, क्या हमने उस पर कोई एहतजाज किया है? आपको इससे भी बात बता दूं, फलस्तीन के हवाले से भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूएई के प्रेसिडेंट के दरमियान बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम बैठकर जो है गजा और इसराइल के जो मसाइल चल रहे हैं इसको हल करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो इंडिया और यूएई के दरमियान कई एमओयूज जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं। जाहिर है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते, वो अपने कुछ प्लानिंग्स लेकर जाते हैं, कुछ डील्स लेकर जाते हैं कि हमने अपने मुल्क के लिए ये अच्छे इक़दाम करने उस मुल्क में जाकर। मैं एक वो छोटी सी मिसाल देता हूँ, कहते हैं खसम वाली की इज्जत होती है ना, जिनका कोई एक खसम होता है ना उसकी इज्जत है। पाकिस्तान को कोई खसम ही नहीं है, कोई इसका एक मर्द ही नहीं है, कोई इधर का लीडर ही नहीं है जो कोई मुतवातर कोई हो जिससे कोई ताल्लुकात बनाए, ठीक है। अब किससे ताल्लुकात बनाएंगे? एक से ताल्लुकात कोई सेट करते हैं तो हफ्ते बाद उसकी हुकूमत चेंज हुई होती है, ठीक है। अभी देखिए सी पैक रुका हुआ है, ग्वादर हमारा रुका हुआ है, ठीक है। हमारे बिजली के डैम रुके हुए, हमारे कितने काम रुके हुए हैं, ठीक है। अगर हमारी कोई देखें बेशक एस्टेब्लिशमेंट किसी बंदे को ले, मैंने कहा था ये जो इलेक्शन हुआ है ये एक्सरसाइज करने का फायदा, 100 अरब लगाने का फायदा ही कुछ नहीं हुआ। आप काकड़ को ही 5 साल 10 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना देते, उसमें क्या खामी थी? उसने 7-8 महीने जितनी हुकूमत की है अच्छी की है। ये मोहसिन नकवी की हुकूमत अच्छी की है। पंजाब में कोई काम हुए हैं 4 सालों में कोई नहीं हुए जितने मोहसिन नकवी ने काम कराए लाहौर में, ठीक है। तो जब तक ये अपना खसम सही नहीं करेंगे, अपना जो लीडर नहीं सही चुनेंगे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट किसी बंदे को बिठा दे, हमें क्या लेना, नवाज शरीफ ने हमें क्या देना है। देखें जो बंदे अपने बच्चों के लिए यहाँ रोजगार नहीं कर सकते, नवाज शरीफ अपने बच्चों को यहाँ रोजगार नहीं करा सकता, जरदारी अपने बच्चों के रिश्ते नहीं करा सकता, तो वो हमें क्या देंगे? आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 65,000 लोगों के सामने यूएई के एक स्टेडियम में बात की है। आपको पता है वो बात क्या है? भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। और पूरे दुबई में इस वक्त हर एक की जुबान पर यही नारा है। देखिए पहले ही पाकिस्तानियों ने दुबई में गंद कर दिया है, कुछ कत्ल कर दिए हैं, दुबई में पाकिस्तानियों की कोई वैल्यू नहीं है। अब इस नारे के बाद तो शायद सारी कहानी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तानियों को तो वो निकालेंगे अपना, ठीक है। पहले भी निकाल रहे हैं, कितने पाकिस्तानियों को उन्होंने मुल्क बदर कर दिया। देखिए पाकिस्तान इस टाइम चल रहा है तो ओवरसीज की वजह से चल रहा है, ठीक है। और कोई इदारा हमारा नहीं कमा रहा, ओवरसीज से पैसे आते हैं, डॉलर आते हैं तो हम ये कमाते हैं। अगर यही हालात चलते रहे, यही हमारे पॉलिटिक्स का हाल रहा, यही हमारे सदरों की इज्जत रही, तो फिर पूरी दुनिया ओवरसीज हमें निकाल देगी बाहर, हम वापस आ जाएंगे और पत्थर के दौर में जाएंगे। एंड फिर पाकिस्तान पे मेरा ख्याल है कोई ना कोई कब्जा करेगा, चाइना करेगा, जिसका भी ज्यादा पैसा देना होगा वो इस पे कब्जा करेगा। भाई लम्हा फिक्री है, सोच को बदलो, किसी से सीखो। आज मोदी की इज्जत हुई है तो हमें भी उसकी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसने कुछ करके दिखाया है। भाई इज्जत ऐसे नहीं होती, इज्जत काम करने से होती है। आपका नाम? मुआज खालिद, मुआज, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ रहे हैं? BS केमिस्ट्री। जबरदस्त। अच्छा, आपको शायद ये खबर पता हो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 13 और 14 फरवरी को यूएई के दौरे पर थे और उनका वहां जाने का मकसद जो था वो ये था कि वहां पर उन्होंने एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह करना था
और अगर हम बात करें यूएई की, तो उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया, जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब भी मैं यूएई आता हूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए आया हूं। क्या कहना चाहेंगे? हमने तो हमेशा कहा कि भारत सरकार एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, और अब आप देखें कि इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट बढ़ती चली जा रही है। बेसिकली होता ये है कि जो ये असल में सारा सब कुछ है बिजनेस के तौर पे। अच्छा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे दुबई वाले, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, उनको इम्प्रेस नहीं करेंगे, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सारा माल उनका वो जाता है इंडिया पे। अच्छा। तो वो जो हमारा पाकिस्तान है, वो असल में सारे यहाँ पे बेरोज़गारी, अनएजुकेशन है सारी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा जब बिजनेस सिखाया जाए, ये अच्छी बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मंदिर क्यों खोला गया, क्योंकि आप सल्लम के ज़माने में भी थे मंदिर, वहाँ पे खोले गए, हमारा यहाँ पे भी था मंदिर, ठीक है। अब उन्होंने अभी शायद है खुला हुआ है, लेकिन ये अच्छी बात है, ये कोई वो बुरी बात नहीं है मंदिर खोलना, क्योंकि हमारे अक़लियतों का असूल है हमारा, क्योंकि दाला पाकिस्तान में हम पढ़ते रहते हैं कि हमारा आइन है कि कहता है कि जी अक़लियतों का ख्याल किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे झंडे में सफ़ेद रंग भी जो है वो अक़लियतों की अक्कासी करता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब ये अच्छी बात है। देखो जहाँ पे वो है मस्जिदें हैं, वहाँ पे चलो वो भी आ गया है, तो कोई इशू नहीं है। अब अच्छी बात है, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी रहते हैं, तो उनके लिए अगर एक मंदिर बनाया गया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि इस्लामी ममालिक में इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तानियों के लिए कम हो रही है। जी अब आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं पिछले साल गया था उधर सऊदी अरेबिया, अच्छा। उम्रा करने। वहाँ पे एक मांगने वाले बंदे बैठे थे, पाकिस्तानी बंदे मांग रहे थे, और मैंने उनको पैसे दिए, ठीक है। मैं समझता शायद वो कहते हमने वापस पाकिस्तान जाना है, पैसे खत्म हो गए हमारे पास। मैं वापस आया हूँ होटल में, तो वो बैठ के चाय पी रहे थे वहाँ पे दोनों, ठीक है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो पाकिस्तानी अपने हमारे भाई हैं, हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो उनका जो चीज़ है वो कैसे उनके ऊपर वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब आप देखें ना, इन्हीं हरकतों की वजह से सऊदीया ने, ईरान, इराक ने और यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज़ की सख्तियां कर दी हैं। अब ज़रूरतमंद को भी जो है वो वीज़ाज़ नहीं मिल रहे। बहुत सारे लोग हैं जो यूएई जाना चाहते हैं, सऊदीया जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की इन शर्मनाक हरकतों की वजह से जो है सऊदी अरेबिया ने, ईरान, इराक ने पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ देना बंद कर दिया। आई वांट टू से समथिंग कि मसला ये आता है कि सारी अनएजुकेशन, ठीक है। अब जैसे कि मैं हूँ, मेरे और जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है। अब बंदा पढ़ेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं जाएगा ये क्या गलत है क्या सही है। अब जो अनपढ़ होगा वो कहेगा जी आपने मंदिर क्यों बना लिए, ये बहुत बड़ी बात है इस्लामिक मुल्क में, मंदिर क्यों बना, हटाओ गिराओ, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये कहा है जब रात को मैंने पाकिस्तानी अवाम से बात की और उन्हें बताया कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई में मौजूद हैं अबू धाबी में बनने वाले पहले हिंदू मंदिर का इफ्तिताह करने के लिए, तो पाकिस्तानियों ने यही कहा कि हम एहतजाज करेंगे, मंदिर को तोड़ना चाहिए और मस्जिदें बनानी चाहिए। ये इस तरह ही तो पाकिस्तान का और इमेज खराब होता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कितने मंदिर बने, वो टूट गए, चर्च बने टूट गए, तो फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान किसका हो रहा है, हमारा हो रहा है। क्यों हो रहा है, हमें इल्म ही नहीं है इस बात का, हमें कुछ पता ही नहीं है। ताकि अब सारा काम बेसिकली हमारा जो इनकम है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जितने भी हमारे इदारे हैं, वो सारा उसमें कुछ चीज़ ही नहीं है, सारा सिफारिश है। अब आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई गए हैं, तो उनके दरमियान और यूएई के प्रेसिडेंट के दरमियान कितने एमओयूज जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं, कितने मुद्दों पे बात हुई होगी। और वहाँ पर एक नारा लग रहा है जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले खुद निकाला कि भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। अब आप देखें कि आज तक कभी आपने सुना है कि यूएई पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद? नहीं, बिल्कुल देखो ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जब तक हमें इल्म नहीं होगा, शऊर नहीं होगा, अब इंसान जब तक इल्म हासिल नहीं करेगा, तो ये मेरे ख्याल से ना ये कुछ भी नहीं हो सकता पाकिस्तान का। अब जो हम अब आप जानती हैं कि हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, 4-5 दिन गुजर गए हैं, कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ ऐसा हिस्ट्री में, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, सारी अनएजुकेशन, सारा जो है ना जड़, ये सिर्फ है इल्म की कमी। आपका नाम? राजा रियाज। सुनाबल चौधरी। मोहम्मद अबूबकर। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में मौजूद थे। वहां पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। बुर्ज खलीफा पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें चलाई गई, इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा तक चलाया गया।
नरेंद्र मोदी ने अपने इतने ग्रैंड वेलकम पर जो है वो यूएई का शुक्रिया भी अदा किया। और अगर हम बात करें यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ नरेंद्र मोदी बड़े अच्छे से मिले और नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जब भी यूएई आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए आया हूं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह करने के लिए गए थे, उन्हें स्पेशली इन्वाइट किया गया था। असल में मैडम ये दो एस्पेक्ट हैं आपके सवाल के, एक तो इस्लामिक और दूसरा आम रूटीन का। ठीक है। मैं सबसे पहले रूटीन वाले पे आता हूँ। दुनिया में बैगर्स की इज्जत नहीं होती, मांगने वाले की कोई भी अच्छा नहीं समझता। पाकिस्तान ने जब भी इन ममालिक के पास गए हैं, हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं, हमसे ज़्यादा कमतर थे, हमारे ही कारकुनों ने वहाँ जाकर उन्हें सरसब्ज और शदाब किया है। लेकिन बात यह है कि हमारी हुकूमतों ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं की, ना अपनी इज्जत बनाई ना अपने वर्करों की वहाँ इज्जत बनाई। उन लोगों ने काम किया है, उन्होंने एजुकेशन हासिल किया है, उन्होंने वहाँ जाकर अपनी एबिलिटी साबित की है, ना सिर्फ वहाँ बल्कि और भी बहुत से ममालिक में। तो इसलिए उनकी इज्जत है। हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ यहाँ की गवर्नमेंटों के हरकत की वजह से ज़मीन बोस हो रहे हैं, जबकि वो जो है वो एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है। आप देखें उसकी करेंसी, हमारी करेंसी तो भूटान से भी गई गुजरी हो गई, लेकिन कोई फिक्र नहीं है, कोई मामला नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, मामूली बातों में झगड़े हैं। कौमी खिदमत करने का किसी में यानी रुझान ही नहीं पाया जा रहा, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। इकॉनमी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, मैशत जो है हमारी जो है वो बैठी चली जा रही है, कोई कुछ नहीं करना चाह रहा। सबको ये पड़ी हुई है कि वो आ जाए, वो मैं आ जाऊं। ये झगड़े जो हैं ये तो इंडिया ने 1980 से पहले ख़त्म कर दिए थे। बांग्लादेश ने, आपको पता है वहाँ भी एक मॉडल है, उन्होंने ख़त्म कर दिया। कौमी सलामती और कौम के जो मफाद के प्रोजेक्ट हैं उन्हें कोई भी जमात ना हिला सकती है, ना छेड़खानी कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है, कम नहीं कर सकती उसको। तो आज देखें बांग्लादेश हमसे कितना आगे चला गया। तो ये इस एस्पेक्ट से आप नहीं कह सकते दुबई कहाँ से कहाँ चला गया। सर आप देखें कि दुबई में इस वक्त भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आपने बेहतरीन अल्फाज बोले कि ना इन्होंने अपनी इज्जत बनाई ना हमारी बनाई। अब आप देखें कि यूएई पाकिस्तानियों को कैसे धड़ाधड़ यूएई से निकाल रहा है, उन्हें वीज़ाज नहीं दे रहा, लेकिन इंडियंस के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रात के 2 बजे वेलकम करने भी जाते हैं, उन्हें फ्रेंडशिप बैंड भी पहनाते हैं, फिर उन्हें ये बात भी कहते हैं कि दुबई में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, ये मैडम आप ये दुबई वालों को इस पे मुर्द इल्ज़ाम नहीं कह सकती। उन्होंने हमें भी बहुत इज्जत दी है, यहाँ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने लगाए हैं, बहुत सारे। अभी भी आपको पता है $25 अरब वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और लेकिन आपको प्रोजेक्ट तो बनाए, उन्हें कुछ सहूलत दे। यहाँ तो हर बंदा जो है वो चाहे सरकारी बैठा है चाहे गैर सरकारी फ्रॉड करने पे बैठा हुआ है। वो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मुद्दे पे? थोड़ा आगे आइएगा। माशाल्लाह सर, अभी जिस मौजू पे बात कर रहे थे बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने, बहुत अहम पॉइंट उठाया है कि जो मांगने जाते हैं वहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम उधर जाके कहते हैं, बजाय उनके साथ बिजनेस करने के उन्हें कहें कि आप हमारे मुल्क में आए, आप इन्वेस्ट करें यहाँ पे, हम वहाँ पे जाके उन्हें कहें भी ये हमें आप 1 अरब या 2 अरब उधार दे दें, हमारे हालात इस तरह के हैं, हमारी मईशत इस काबिल नहीं है। तो मतलब जब भी किसी से मांगने जाएं, पहली दफ़ा तो सामने वाला बंदा कहता है चलें यार, बंदे को कोई मजबूरी होगी या कोई हालात या क्राइसिस इस तरह के हैं कि वो उनके पास कोई हो गया प्रॉब्लम। बट ये कि जब हर दफ़ा हम किसी से मांगने जाएं तो वो तो फिर रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना हमारी। तो पूरी दुनिया में अब यही हालात है। मेरा बेसिकली मैं खुद एक टिकटॉकर हूँ, मेरा बेसिकली नर्सी का काम है। तो बहुत सारे अहबाब से मेरी बात होती है, हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं, बहुत सारे जो स्पेशली लंदन में और उधर यूएसए में हैं, वो बताते हैं कि यार अब हम जो है ना अपना पाकिस्तानी नाम बताते हैं, हम पाकिस्तान से, हमें शर्म आती है, हम कंफ्यूज होते हैं कि यार सामने वाले बंदे के माइंड में एक ही बात जाएगी कि ये तो मांगने वाले हैं, मतलब यानी एक माइंडसेट बन जाता है सामने वाले बंदे का कि आया कि ये फ़लाँ मुल्क से है तो ये भी मांगने वाला ही होगा। तो रिस्पेक्ट हमने अपनी खुद बनानी होती है। तो जब हम या तो अपने पर्सनल बिजनेस के लिए वहाँ पे जाएं, जी हमें ये आप जो है ना फेवर दे दें
या मांगने जाएं हर दफ़ा तो वो रिस्पेक्ट नहीं होगी। यही तो बात है ना कि इंडिया ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, इंडिया ने किसी से मांगा नहीं है, बल्कि अपने कौम और मुल्क को खुद बनाया है। आज अगर आप देखें कि तो पूरी दुनिया को इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया अकेले सरवाइव कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया का इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। अब हमने हमेशा यही कहा जी, इंडिया तो भाई एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, मुसलमानों के खिलाफ है। अब आप देखें कि मुसलमान मुल्क के अंदर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है। आज वहाँ भारत माता जय के नारे भी लग रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन के नारे भी लग रहे हैं। ये सारी ड्रामेबाजी बस पाकिस्तान तक की महदूद है। दूसरे मुल्क इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने मफादात, अपनी ट्रेड और अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। होना भी चाहिए ना, होना भी चाहिए। कम से कम मुल्क के साथ तो मुखलस हो। आप देखें, आपसे पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से क्या लेना चाहेंगे? भी जरिए जनास। आपको खुद गंदम को यूक्रेन से मंगवा के खाते, तो आपकी तरफ वो क्यों आए? सर हमारी ट्रेड चल रही थी ना। चावल जो जी, ये सारे ढकोसले हैं, ये झूठी बातें हैं कि जी वो इंडिया ने हम पे ये कर लिया, फ्रॉड से चावल कर लिया। वो आपने इतने फ्रॉड किए उनके साथ, कहते कुछ है करते कुछ है। वो कोई चीज मंगाते हैं, आप देते कुछ है। तो आपका जो इमेज इसीलिए बर्बाद हुआ है। देखें, आपका मुल्क में जरिए जनाज सारी बाहर से आ रही है, दालें आप कनाडा से खा रहे हैं, इतना जरी रकबा है। वो कहा कि यार ये क्या हो क्या रहा है? किसी ना कोई वजीर ज़राअत है, ना कोई मशीर ज़राअत है। वो जिसको मर्जी चाहे अनपढ़ को उठा के लगा देते हैं, या जो पढ़ा लिखा लगता है वो अंदर एसीओ में बैठा रहता है। ये फील्ड का काम है, फील्ड में जाने से काम बनेगा यार। वो खुदा का खौफ करो यार। 1964 में हम गंदे में खुद कबीर हो हम गए। तो कहते थे भाई इंडिया काफिर मुल्क है, आज वो हमसे ज्यादा आगे निकल गए। वो एक आपको बताऊं, वो काफिर है तो बात उसका कुफर उसके साथ है। हमारा इस्लाम है तो आप हमारी हालत देख लें। झूठ हम बोलते हैं, फराडी हम मशहूर हैं, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में वारदाती मशहूर हो गए हैं। यार ये कुछ किया है तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं ना। हमने टेक्नोलॉजी में हमारे लड़के जो नए आ रहे हैं माठे तरीन है। ऐसे तो इंडिया आपको सिर्फ एक बंगलोर उनका शहर है, यहाँ $100 अरब कमा के दे रहा है। यहाँ क्या है? और यहाँ तो गवर्नमेंट के साथ भी फ्रॉड हो रहा है। जो गवर्नमेंट स्किल के नाम पे एजुकेशन दे रही है, उसमें जो टीचर रखे जाते हैं, जिन अदारों को दिखाए, वो तो उन्हें तो खुद नहीं आता, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे वो? सर इंडिया और यूएई के दरमियान ये जो ताल्लुकात बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब वहां पर गए तो उन्होंने जो ऐलान मोदी के नाम से एक इवेंट का इनकाद किया, 65,000 लोगों की कैपेसिटी थी स्टेडियम के अंदर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 65,000 लोगों से खिताब किया, और आज भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं यूएई के अंदर। तो जो इनकी दोस्ती इतनी परवान चढ़ गई, ये नरेंद्र मोदी साहब का 7वां दौरा था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात बताऊं, बात यह है कि नरेंद्र मोदी एक जालिम तरीन आदमी है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये भी देखें, वहाँ 40 करोड़ मुसलमान भी हैं। हाँ जी। 40 करोड़ मुसलमान शायद हमसे बेहतर ही होंगे वहाँ। हमने इस्लाम का जो झंडा पकड़ा हुआ है ना, हम तो उसको बेइज्जत करवा रहे हैं, फायदा नहीं दे रहे। कोई दुनिया में ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। ये कौन कह सकता है? आप सारे कानून तो अंग्रेज वाले इस्तेमाल का, आपकी अदालतें, आपके कोर्ट भरे पड़े हैं उन केसों के साथ। कौन से इस्लामी निज़ाम आपने ला दिए? चोरी चकारी यहाँ पे है, भाई भाई का खून कर रहा है। आप तो वो, और आप उससे दुबई से एहतजाज करने चले हुए हैं कि जी उसने एक कुफर मुल्क के साथ क्यों किया।